तो सिनेमा जो प्यार है, जी। उस समय 90s का सिनेमा जो प्यार है, तो उसका आपके प्यार पे भी कुछ मतलब ये अन्योन्याश्रय तो नहीं है? नहीं, हर आदमी के भीतर जो सेंसिबल आदमी वो प्यार करता ही है। तो हमारी पत्नी तो खैर हमारे साथ ही पढ़ती थी कॉलेज में। तो नहीं, बात हम 90s पे ले जाएं। नहीं, वो तो उस समय का तो कुछ भी अब कहना ठीक नहीं होगा ना। तो हम लोग तो उस समय, एक तो ये होता है कि दिखने में भी तो अजीब ही थे ना उस दौर में भी। तो अभी क्या होता है कि थोड़ा-सा हड्डियों पे नहीं, थोड़ा हमने तो मांस चढ़ गया। आपकी तस्वीर देखी, आप अमिताभ बच्चन की लंबाई को बराबरी देते हुए खड़े हैं। अमिताभ बच्चन की लंबाई की बराबरी है, बड़ेपन का नहीं। अमिताभ बहुत बड़े हैं। ऑब्वियसली। तो वो तो पंकज त्रिपाठी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने जिला जवारी आदमी है, उन्होंने मुझे हाँ, एक दिन कहा, मुंबई में था मैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के आमंत्रण पे मुझे लेक्चर देना था सिनेमा पे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बीच में। तो एक दिन मिले हम लोग और उन्होंने कहा कि शाम को फोन किया कि घर आना है। तो मैंने कहा कि आ सकता हूँ, जैसा आप कहें। आप पंकज त्रिपाठी की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा घर आना है, तो मैंने कहा कि आ सकता हूँ भैया, आप बताएं। कह रहे हैं कि वर्ली से तो तुमको टाइम लगेगा आने में, 2 ऑप्शन है, या तो घर आ जाओ, साथ खाना खाएंगे, और कुछ लिटरेचर पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, नया क्या चल रहा है, तो पढ़ते लिखते भी खूब है। दूसरा तुरंत उन्होंने ऑप्शन दिया कि या कि अमिताभ बच्चन से मिलना है। तो कौन पागल होगा जो अमिताभ बच्चन से नहीं मिलना था। हमने कहा अमिताभ बच्चन बिना एक बैठ के। तो फिल्म सिटी में जो मिलना हो पाया उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम शूट हो रहा था नितिन जी के साथ। पंकज त्रिपाठी से आपकी काफी अच्छी हम देखते हैं कि हाँ आपकी बातचीत है। जी जी, जी। तो पंकज त्रिपाठी तो हमारे क्षेत्र के, हमारे आपके क्षेत्र के बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये, हम दर्शकों की तरफ से, हम अपने प्रोग्राम की तरफ से ये पूछना चाहते हैं पंकज त्रिपाठी जी से कि भोजपुरी के लिए क्या हमारी बात होती है। भोजपुरी के जिस तरीके के जो सिनेमा है, वो सारी चीजें जैसे चल रही हैं उनकी भी चिंता है। और कोई ढंग का आदमी, वो बार बार कहते भी कि, और हम लोग भी प्रेशर देते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं। तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा आदमी जो है, ये चिंता जाहिर हम लोग उसे सुन लेते हैं कि हाँ करना चाहिए, तो कर रहे हैं, वो भी करेंगे। कहेंगे अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो करेंगे। और हमने देखा है आप लोगों के कुछ इवेंट्स आप लोग करते थे, तो वो बकायदा उस इवेंट में पहुंचते थे, रात भर दर्शकों के बीच तालियां बजा रहे हैं। वो था पजवार में करते थे, पंडित घनश्याम शुक्ला जी हुआ करते एक टीचर, तो वो आखिर का एक प्रोग्राम होता था, उसमें एक बार मैं आया जी कहने पे कि मैं आऊंगा। तो ये भाषा के प्रति प्रेम ही तो है। हाँ, भाषा के प्रति प्रेम है, इसीलिए हम लोग भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि सिर्फ गोपालगंज से तो बीसीओ लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको लगता है कि रूट्स की तरफ जाना है और अपने लिए कुछ देना, क्योंकि लौट आने का एक टाइम आता है। चाहे पंकज त्रिपाठी जी हुए या फिर मनोज वाजपेयी हुए या फिर हमारे यक्कू अखिलेश मिश्रा जी, तो हम सब चाहेंगे हमारे दर्शकों की ओर से और हमारे कार्यक्रम की ओर से कि भोजपुरी के लिए भी वो लोग कुछ नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छी स्क्रिप्ट गई तो बिल्कुल ही करेंगे, और जैसा मतलब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट लगातार ढूंढी जा रही है। अच्छा। और वो बनेगा ही बनेगा, और मैं बता रहा हूँ जब बनेगा तो बड़े स्केल का ही बनेगा। अभी अटल की वो स्क्रीनिंग जब थी और जब वो ये चल रहा था प्रचार उसका, त्रिपाठी जी की जी, तो उस समय उन्होंने बकायदा एक पत्रकार को बोला, अविनाश है एक लड़का एबीपी में, तो उसको बकायदा कहा उन्होंने कि मैं बहुत बनाऊंगा और उसका स्केल भी आप देखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँ कि ढंग की चीज कुछ मिले। तो ढंग की चीज ही तो नहीं है जिसकी लड़ाई हम लोग बार बार करते हैं कि जो आइडेंटिटी भोजपुरी की बनी हुई है, हम वो तो नहीं है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा, जैसे हमारे से लोग सिनेमा की दीवानगी में हम लोग गुंडा भी देख लेते हैं, मिथुन की चीता भी देख लेते हैं, ऐसी फिल्में भी जिसको अब कहीं पढ़ाना हो तो कहेंगे कि यार क्या बकवास है, लेकिन हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि चलो सिनेमा ये भी एक तरीके का सिनेमा है।